हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एक यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स एंड मैं तैयारी में भी लगा हुआ हूं। एंड मेरा बैच है प्रारंभ यूपीएससी ओनली आईएएस का, यानी पीडब्ल्यू का ओनली आईएएस जो है उसी का प्रारंभ बैच मेरा 2023-26 है। अभी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि टोटल मेरे पास कितने मटेरियल पीडब्ल्यू के द्वारा आए हुए हैं। उसका प्राइस था उस समय लगभग 30 या 33 हज़ार। उसी में मुझे सब चीज़ यानी कि स्टडी मटेरियल के साथ साथ सारा वीडियो कंटेंट जितना भी चीज़ है सब मुझे मिला है। तो अभी तक मेरे पास क्या क्या चीज़ आया है, कौन कौन सा मटेरियल मिला है, बुक मिला है, इसके अलावा और क्या मिला है, तो पूरा बात करने वाला हूँ। और कौन कौन से मुझे बुक्स मिले हैं और तैयारी कैसा चल रहा है। तो तैयारी ठीक चल रहा है, लगभग सिलेबस कंप्लीट होने वाला है क्योंकि इसका बैच है 23-26, तो 2025 आ ही गया है, तो एक साल में हो जाएगा, तो कंप्लीट होने वाला है। एंड सभी चीज़ ठीक से चल रहा है। तो अभी इसमें मटेरियल कौन कौन सा है ये बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो शुरुआत में प्रारंभ में आया था मेरा वेलकम किट। तो वेलकम किट में मेरे पास मुझे मिला था ये पेन, ये डायरी, ये वाटर बोतल एंड एक कैरी बैग, जो कि बहुत ही बेस्ट है। इसमें मेरा अभी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है इस कैरी बैग में, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट इसमें भरा हुआ है इसमें। तो ये इतना मटेरियल प्रारंभ में मेरे पास किट के साथ मिला था। और एनसीईआरटी के भी कुछ बुक्स मिले थे। तो वहाँ पर एनसीईआरटी का अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी के ओरिजिनल बुक्स नहीं है। यहाँ पर इसमें क्या किया गया इस एनसीईआरटी बुक्स में कि इस बुक्स को एनसीईआरटी से कुछ मटेरियल उठाया गया और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, दोनों को मिला जुला करके एक अच्छा खासा एनसीईआरटी ये वाला बुक के नाम से एक पब्लिश किया गया है। ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। तो मेरे पास टोटल 18 एनसीईआरटी वाला बुक्स अवेलेबल हैं जो कि पीडब्ल्यू के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स शुरुआत में आ गए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके अपना जो मेंस का यानी मेंस आंसर राइटिंग प्री और मेंस दोनों के लिए जो बेटर बुक होता है यानी कि यूपीएससी वाला, ये मेन बुक आ गया था। तो ये मेरे पास अभी 22 बुक्स हैं और ये 18 बुक्स हैं, यानी कि टोटल 18 और 22 के हैं। तो आप जोड़ सकते हो कितने बुक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल कौन कौन सा बुक्स हैं, यानी कि इन जो टोटल बुक्स हैं इसमें कौन कौन सा बुक है। तो एनसीईआरटी वाला में मैं बात करूँ तो ये वर्क बुक है कि कौन सा बुक है ये भी हम देख लेते हैं। ये एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया का वर्क बुक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये साइंस एंड टेक का सॉल्यूशन का बुक है। ये इकोनॉमी का सॉल्यूशन का बुक है। और ये एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया का वर्क बुक है। ये सब भी एनसीईआरटी का है। ये इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्क बुक है। ये पॉलिटी का सॉल्यूशन है। पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया का वर्क बुक है। एंड ये है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का सॉल्यूशन, यानी इसका वर्क बुक भी होगा। क्या कि प्रत्येक का वर्क बुक के साथ एक सॉल्यूशन आया है। जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इसका जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट का वर्क बुक है ये। और इंडियन सोसाइटी का ये सॉल्यूशन है। फिर आर्ट एंड कल्चर और जितने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी, उनका ये वर्क बुक है एक ही में। आर्ट एंड कल्चर का ये सॉल्यूशन है। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का ये सॉल्यूशन है। ये इंडियन ज्योग्राफी का सॉल्यूशन है। ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का सॉल्यूशन है। और ये ह्यूमन ज्योग्राफी का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से करके मेरे पास बुक्स हैं जिसमें सॉल्यूशन भी है, वर्क बुक भी है, दोनों मिला करके टोटल इतने हुए हैं। कभी कभी इसमें एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है कि 2-3 सब्जेक्ट का वर्क बुक है लेकिन सॉल्यूशन सबका सेपरेट दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल इतने अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इससे यूपीएससी वाला का। तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल है। ये इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 है, यानी कि इसका 2 भी होगा। ये इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 है, यानी कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 इंडियन पॉलिटी के हैं। अब हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का। एक बुक है, इतना पतला सा बुक है, ठीक है। और इकोनॉमी का पार्ट 2 है ये, यानी कि इकोनॉमी का पार्ट 1 भी इसमें होगा। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक बुक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का ये बुक है। मिडाइवल इंडिया का ये बुक है। इकोनॉमी पार्ट 1 यहाँ है और पार्ट 2 मैंने अभी रखा, तो दोनों बुक हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसके इतने मोटे बुक आए हैं, एक बुक है। गवर्नेंस ऑफ इंडिया का एक बुक मेरे पास मौजूद है ये। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का इतना मोटा बुक है जो कि बेटर है। एंशिएंट इंडिया का भी, यानी हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया का ये बुक है। ज्योग्राफी में इंडियन होता है, फिजिकल होता है, तो उसी तरह से मेरे पास अभी ज्योग्राफी का ये केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी के बुक मौजूद हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये बुक मेरे पास अभी मौजूद है। साइंस एंड टेक का, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये बुक मेरे पास है। इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का ये बुक है। ये है इंडियन ज्योग्राफी का बुक। जैसे अभी मैंने बोला यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये है मेरे पास अभी इंडियन ज्योग्राफी का बुक।
वर्ल्ड हिस्ट्री का, आपने देखा कि यहाँ पर 2 हिस्ट्री का निकाला, तो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का। फिर है इंटरनल सिक्योरिटी का बुक एक, एंड सीसेट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का ये एक बुक है, और सीसेट लॉजिकल रीजनिंग का एक बुक है, और सीसेट रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड वर्बल रीजनिंग का भी बुक है। यानी सीसेट का मेरे पास 3 बुक हैं, जिसमें जैसे कि रीजनिंग भी आता है, मैथ भी आता है, और ये जितना भी है आपका वर्बल वाला या फिर थॉट प्रोसेस वाला, उसका भी बुक है। फिर है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का मेरे पास एक बुक। तो टोटल इतने बुक यानी कि 22 बुक, ये पूरे प्री एंड मेंस को मिला करके मेरे पास मेन बुक आए हैं, और उसके अलावा एनसीईआरटी वाला भी बुक था। तो ये अभी तक मेरे पास टोटल पीडब्ल्यू के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि 30 से 33 हज़ार का बैच था। उसमें इतने मटेरियल के साथ कंटेंट भी अच्छा आ रहा है, ऑप्शनल के साथ आ रहा है। तो ये 30 से 33 हज़ार में मेरे पास पूरा ये कंटेंट के साथ ये बुक्स भी मिले हैं। ऑप्शनल का भी बैच आ रहा है, ऑप्शनल का बुक नहीं है लेकिन ऑप्शनल का बैच आया है। और मेरा ऑप्शनल है फिजिक्स, तो इसीलिए मेरे पास अभी पीडब्ल्यू में फिजिक्स ऑप्शनल भी मौजूद नहीं है, तो मेरे पास वो भी अभी नहीं आया है। हो सकता है मुझे कहीं और से लेना पड़े, लेकिन इतने सारे मटेरियल और समय के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। हाँ, हल्का सा लेट होता है क्योंकि अब कहाँ वहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ उसके आसपास अवेलेबल है या नहीं है, कहीं दूर से आना है, तो लेट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि धोखा हो जाए, चाहे नहीं मिले आपको। नहीं, आप बैच लिए तो आपको कंफर्म है कि मिलेगा। लेट से मिले, आपको लेट से मिल रहा है तो आप मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको ज़रूर टाइमली मिल जाएगा। तो मेरे पास अभी एनसीईआरटी के ओरिजिनल जो बुक्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको अवेलेबल जल्दी करा लूँगा, क्योंकि उसका भी बेसिक देखना ज़रूरी है। और ये तो बाकी मटेरियल्स हैं ही। और मैं ज़्यादा रिवीजन अपने नोट्स से करता हूँ। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और मेरा लगभग डेली ब्लॉग नहीं आएगा तो एक वीक में 1 ब्लॉग ज़रूर आएगा, 1 या 2 ब्लॉग ज़रूर आएगा। तो आप बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के पास भी शेयर करना। इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।